मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस 2020 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की और अधिकारियों का दल स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों को देखने के लिए उत्तराखंड के टूर पे आया है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के इस दौर में टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग के लिए कुशल मैन पावर की जरूरत रहेगी। उन्होंने कहा कि टेलीकम्युनिकेशन के प्रशिक्षु अधिकारी अमृतकाल में देश को शिखर पर ले जाने में सहयोगी बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में मदरसों के विशेष सर्वेक्षण को बढ़ावा देने की उन्होंने आवश्यकता बताई है और सीएम ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अवांछित तत्व राज्य में प्रवेश ना करें। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि सुरक्षित बनी रहे, यह सुनिश्चित करना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। मदरसों का जो वहां पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर फंस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। जो भूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की है। मदरसों का जो और 22 दिसंबर से शुरू हुए उत्तराखंड पुलिस वीक का शनिवार को समापन हो गया। उत्तराखंड पुलिस मंथन वीक में आज अधिकारियों के साथ डीजीपी अशोक कुमार ने चर्चा की। इसमें कई सुझाव पुलिस को मिले, जिसमें स्मार्ट बैरिक बनाने, व्हाट्सएप पे पुलिस जवानों की छुट्टी को मंजूर करने के साथ ही पुलिस जवानों के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराने का सुझाव आया। पुलिस जवानों के लिए सरकारी आवास कैसे मिल सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया। पुलिस मंथन जो चल रहा है, चुनौतियां एवं समाधान, इसके तहत हमने इस बार 2 नए इनिशिएटिव लिए थे। एक था पब्लिक के साथ मंथन, कि पब्लिक की पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या चाहती है कि पुलिस क्या करे, कैसे करे, क्या उसमें चेंजेस लाए। उसी तरह से हमने ये हमारी पुलिस के साथ मंथन, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो एसपी एंड अबो के साथ हो रही है, तो हमने वर्टिकल इंटरेक्शन सेशन रखा है आज, जिसमें कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक साथ बैठे हैं 15 मेजों पे, और उसमें हर चीज पे हमने बहुत ही गहराई से चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम अपनी कैसे सुधारें। जब हम ऑपरेशनल काम करते हैं उसमें हमें व्यवहारिक कठिनाइयां क्या आ रही हैं, उसमें और क्या क्या बदलाव की जरूरत है। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग, उनका कल्याण, उनके जो कार्मिक के मुद्दे हैं उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है। तो इन सब मुद्दों पर आज हमने बहुत ही गहराई से मंथन किया है और अभी भी चल रहा है। कुछ एक पॉइंट अभी से एक्शनेबल आ गए हैं, बाकी हम मुझे लग रहा है जरूर 30-40 पॉइंट्स आएंगे। पुलिस मंथन जो चल रहा है, चुनौतियां एवं समाधान, इसके तहत हमने इस बार 2 नए इनिशिएटिव लिए। और राज्य के बहुप्रतीक्षित उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 को राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून की सख्त जरूरत थी। ये देखने में आ रहा था कि लोगों को लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। अब सख्त कानून राज्यपाल के अनुमोदन के बाद लागू हो गया है। लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है, उनको बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरण का काम किया जा रहा था और ये बदस्तूर जारी था। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कड़ा कानून जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने, हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने घोड़ासन गैंग के लीडर राजू दास को गिरफ्तार किया है। राजू दास के खिलाफ उत्तराखंड के कई जिलों में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। 4 साल पहले राजू दास ने हरिद्वार में एक मोबाइल शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, तभी से पुलिस को उसकी तलाश थी।
लगभग 20 इनामी हम लोगों ने पकड़े हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता आज हमारे हाथ लगी है। 1 लाख रुपए का इनामी जनपद हरिद्वार से घोड़ासन गैंग का एक मेंबर है राजू दास, इसको महाराष्ट्र में शिरडी से गिरफ्तार किया गया है। ये काफ़ी नोटोरियस गैंग है। ये गैंग मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया कई जगह पर क्राइम कर चुका है। इनका मेन जो फोकस होता है, जिसको टारगेट करते हैं, ये मोबाइल के बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उनको टारगेट करते हैं। और इसमें इन्होंने 2018 में थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार में एक घटना कारित की थी। उस संबंध में ये इनामी चल रहा था। 1 लाख रुपए का इसका इनाम था, जिसमें हमारी टीम को काफ़ी बड़ी सफलता। और ऋषिकेश पुलिस ने चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 112 ग्राम चरस बरामद हुई है। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। और लंबे समय से फरार चल रहे पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। किशन चंद की गिरफ्तारी गाजियाबाद के वैशाली से हुई है और किशन चंद पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज में तैनाती के दौरान मोरघट्टी और पाखरों में अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराने, हरे पेड़ों के कटान, सरकारी धन के दुरुपयोग और फर्जी बिल बना के ठेकेदारों को भुगतान करने के आरोप हैं। तो कालागढ़ रेंज में अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराया गया। किशन चंद पे हरे पेड़ों के कटान का भी आरोप है और सरकारी धन के दुरुपयोग का भी आरोप है। गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई, फर्जी बिल बना के ठेकेदारों को भुगतान किया गया और आय से 375 गुना अधिक संपत्ति अर्जित की गई। तो विजिलेंस ने 33 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया है और किशन चंद के नाम है 7 करोड़ की संपत्ति। तो ज्यादातर संपत्ति परिजनों के नाम खरीदी गई। बेटे के नाम से अभिषेक स्टोन क्रेशर लगाया गया और पत्नी के नाम से ब्रिज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। स्कूल के लिए पत्नी के नाम पे ट्रस्ट बनाया गया। और उत्तराखंड में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए 13 प्रधान सचिवों और सचिवों को जिले का प्रभारी बनाया गया। इन सभी को 13 जिलों में होने वाले काम को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के बीच जरूरी समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई। सरकार के फैसलों पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। विधायकों में और मुख्यमंत्री के बीच क्या चल रहा है, आपसी सामंजस्य नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री में आपसी सामंजस्य नहीं है और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में भी आपसी तालमेल नहीं है। इसकी बानगी आपने देखी, दो पूर्व मुख्यमंत्री सरकार पर हमला कर चुके हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। अभी 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर शहर भर में होर्डिंग लगे थे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नदारद था। तो आज प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की ये गुटबाजी है, सरकार के मुखिया और विधायकों मंत्रियों के बीच जो तालमेल नहीं है, उसकी ये सारा घटनाक्रम पुष्टि कर। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेता और पहाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 58वीं पुण्यतिथि पे मसूरी के बडोनी चौक पे इंद्रमणि बडोनी विचार मंच के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मसूरी में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। यहाँ पे 58वां जन्मदिन हम बडोनी जी का मना रहे हैं और सभी लोग बड़े सम्मान से इनका जन्मदिन मना रहे हैं और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बडोनी जी ने हमारे उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन्हें जो है गढ़वाल का गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जो है इंद्रमणि बडोनी जी ने जो ये हमारे राज्य को लड़ाई लड़ने में अपना पूर्ण योगदान, जो हम लोगों में ऊर्जा भरी थी, इसमें इनका बड़ा योगदान था। आज यहाँ पर इनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ मांगे उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के द्वारा की गई कि इनका जीवन परिचय यहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि आप मुझे जितने जल्दी लिख के इनके जीवन परिचय के बारे में दोगे तो मैं उसका यहाँ पे पूरा
नगर पालिका के माध्यम से सहयोग के द्वारा इसको लगवाने की पूरी कोशिश। पहले तो मैं सभी लोगों को आज हमारे पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी के 98वें जन्मदिन पे जो हूँ सबको बधाई देता हूँ। और बड़े गर्व की बात है कि आज पूरा मसूरी मिलकर यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिन को यहाँ पे मना रहा है। बड़ी खुशी की बात है और आज भव्य रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग आंदोलनकारी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अभी बडोनी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कमियां रह गई हैं, काफ़ी जनता की डिमांड के बाद यहाँ पे धरने प्रदर्शन की धमकी देने के बाद जो है बडोनी चौक स्थापित हुआ और उनकी प्रतिमा लगी। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन, ये नगर पालिका का मेन काम है, ये अपने आप ही एक नगर पालिका जो काम करना चाहता, खुद ही करना चाहता, वो काम यहाँ पे नहीं हुआ है। पिछले 2 महीने पहले ये बात यहाँ पे जब इनकी पुण्यतिथि ये बात की गई थी कि यहाँ पर इनके बारे में एक लेख यहाँ पे होगा, इनका परिचय होगा। अब यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कौन यहाँ पे महात्मा खड़े हैं, तो उनका एक परिचय पूरा यहाँ पे होना चाहिए था। साथ में जो ये नीचे दीवार बनी हुई है, इनका बेस बना है, वो भी जगह से टूट रखा है, उसको सजावट उसका होना चाहिए था। फूल यहाँ पे सूख रहे हैं, तो मतलब ये लगता है कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का बड़ा अभाव दिखाई दे रहा है। पर गांधी के प्रति श्रद्धा का अभाव दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं सभी